दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कि ये पिछले कई सालों से 15 सालों से लगभग ये सफर जो है हम तय करते आए हैं। काफी सारी मुश्किलात जो है वो हम पे आई। हमारे सीजनल टीचर्स को परमानेंट करने का एक जो ढोंग रचाया जा रहा था। हम तमाम जो डेलीविजर्स हैं, जो सीजनल टीचर्स हैं या बाकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनकी उम्मीदें जो है वाबस्ता है कि हमारा कल जो मुस्तकबिल आने वाला है वो रोशन होगा और हम परमानेंट होंगे। आवाम की नुमाइंदगी वाली हुकूमत है, आवाम की चाहत वाली हुकूमत है। इसमें हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मोहतरमा सकीना ईतू जी, हमने उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। कोई चीफ एजुकेशन ऑफिसर ये नहीं चाहता है कि मैं ZDO बनूं, या कोई SSP नहीं चाहता है कि मैं STF में भर्ती हो जाऊं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, गुजर कम्युनिटी की जो हिजरत करते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। लगभग 10-12 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीदें जाग जाती हैं कि आने वाले कल में हमारा मुस्तकबिल भी कहीं ना कहीं रोशन नजर आए, हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल रोशन नजर आए। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं सीजनल टीचर है, और आज ये यहाँ ठीक CO ऑफिस के सामने खड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग जमा क्यों हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है इनके। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ डिमांडें हैं आपकी, और क्या कुछ जो है उम्मीदें बनाए हुए हैं जो नई सरकार बनी है, नई सुबह बनी है जम्मू कश्मीर में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत मशकूर हूं कि आप वक्तन फवक्तन गरीब दबे लोगों की आवाज सरकार के सामने लाने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बेहतरीन सरकार अवाम की जानिब से तश्कील दी गई है, और तमाम जो डेलीविजर्स हैं, जो सीजनल टीचर्स हैं या बाकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनकी उम्मीदें जो है वाबस्ता है कि हमारा कल जो मुस्तकबिल आने वाला है वो रोशन होगा और हम परमानेंट होंगे। इसी तरीके से आज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ आए थे। हमारी मीटिंग चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब से हुई, DPO साहब से हुई। उनका ये कहना है कि आप जो है अपनी जो डिमांड रख सकते हैं सरकार के सामने, और हम आज सरकार से ये कहना चाहते हैं, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे कहना चाहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जो बरसों से सौतीली माँ का सलूक किया जाता है, वो लोग जो दूर दराज पहाड़ी एरियाज के अंदर जाके खाना बदोश लोगों के बच्चों को तालीम देते हैं। पहले मोबाइल स्कूल हुआ करते थे 2005 से पहले, लेकिन उसके बाद एक नई स्कीम जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी के लिए सीजनल सेंटर स्कूल खोले गए। कोई चीफ एजुकेशन ऑफिसर ये नहीं चाहता है कि मैं ZDO बनूं, या कोई SSP नहीं चाहता है कि मैं STF में भर्ती हो जाऊं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, गुजर कम्युनिटी की जो हिजरत करते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। उन स्कूलों के बाद सीजनल स्कूल खोले जो 6 महीने के लिए लगाए जाते हैं। हमारी ये गवर्नमेंट से डिमांड है, उमर साहब से हमारी डिमांड है, और खास करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और डिपार्टमेंट से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारे इन लोगों को मोबाइल स्कूलों में तब्दील किया जाए और 12 महीने के लिए जॉब पॉलिसी में लाया जाए, और स्कूलों के साथ भी जो अटैच किया जाए, ताकि दूर दराज से वापस आने के बाद जब ये लोग मजदूरी करने जाते हैं कहीं, उन्हीं बच्चों के घरों में इन लोगों को मजदूरी करनी पड़ती है जो जिन बच्चों को ये पढ़ाते हैं। और ये एक मैं समझता हूं कि हमारे लिए शर्मसारी है कि 6 महीने के लिए हम उस्ताद होते हैं और 6 महीने के बाद हमारे इन लोगों को जाके उन्हीं के घरों में मजदूरी करनी पड़ती है। ये हमारी देराना मांग है, और हमें पूरी उम्मीद है सरकार से कि आने वाले समय में, आने वाला जो कल है हमारा जो रंगीन होगा, रोशन होगा, और हमारी जो मुस्तकिली होगी, और हम जो मोबाइल स्कूलों में तब्दील होंगे इंशाल्लाह। ये डिमांड भी हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा और भी कुछ लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? 6 महीने आप जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और 6 महीने आप जो है काम मजदूरी वगैरह करते हैं। क्या लग रहा है आपको कि नई सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, और उम्मीदें क्या कुछ है और क्या डिमांडें रखनी चाहते हैं? सबसे पहले मैं कहूंगा कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कि ये पिछले कई सालों से 15 सालों से लगभग ये सफर जो है हम तय करते आए हैं। काफी सारी मुश्किलात जो है वो हम पे आई। हमारे सीजनल टीचर्स को परमानेंट करने का एक जो ढोंग रचाया जा रहा था। हमारी जो पिछली हुकूमतें थी, जिसमें गवर्नर राज जो यहाँ पे रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर में
हमारे लोगों को टोटली टॉर्चर किया गया कि आपको परमानेंट करेंगे, आपको परमानेंट करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि 15 साल का सफर बहुत बड़ा होता है। इसमें एक एम्प्लॉइज जो है वो कहीं ना कहीं अपना सर्विस जो है वो पूरा करके रिटायरमेंट की पोस्ट पे जाके खड़ा हो जाता है, ये देखने की बात है। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी। हम ये डिमांड करेंगे, जो आज हुकूमत बन के आई है, आवाम की नुमाइंदगी वाली हुकूमत है, आवाम की चाहत वाली हुकूमत है। इसमें हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मोहतरमा सकीना ईतू जी, हमने उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब, वो नौजवानों की आवाज है। वो जिस तरीके से यहाँ की जो बेरोजगारी है, वो किस तरीके की बेरोजगारी है उसको देख रहे हैं जमीनी सतह से। तो इस बेरोजगारी को अगर दूर करना है तो सबसे पहले हमारी कम्युनिटी में हमारी एजुकेशन जो है वो इतनी वीक है। हम लोगों का जो कैरियर है वो दफन किया गया सीजनल सेंटर के नाम के ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारा जो कैरियर है इसको कम से कम सिक्योर किया जाए। हम एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सीजनल सेंटर से तब्दील करके इसको कन्वर्ट किया जाए इनटू मोबाइल स्कूल, ताकि ये 6 महीने दारू में काम करे और 6 महीने के बाद वापस अपने स्कूलों में काम करे जहां से बच्चे माइग्रेट होते हैं। हम ये डिमांड करते हैं। और दूसरी डिमांड हम ये भी रखते हैं कि जिस तरीके से देखा जाता है कि हर साल नई रिक्रूटमेंट, पहले वालों का क्या कर दिया तुम लोगों ने, तो नयों को लगा के तो तुम लोग यहाँ पे नई रिक्रूटमेंट करोगे। ये तो टोटली फ्लॉप करने का सिस्टम है, ये फ्यूचर को फ्लॉप करने का सिस्टम है। इस तरीके को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। हम इस डिमांड को बिल्कुल कंडेम करेंगे। नई रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद होनी चाहिए, नई रिक्रूटमेंट भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट नई रिक्रूटमेंट करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके ऊपर बैन करना चाहिए। हम ये गुजारिश भी करेंगे, नए जो है पुराने जो है वो अपने आप को अपनी सर्विस से हाथ धो रहे हैं और तुम आए साल नए लोगों को लगा रहे हैं। हमने सुनने में आ रहा है कि 2023 में कुछ सेंटर जो है अप्रूव हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो सेंटर तब तक अप्रूव ना किए जाएं। अगर वहां पे जरूरत है किसी दार में तो पूरी टीम वहां जाए, एजुकेशन सेक्टर वहां पे जाए, वहां पे देखे कि वैकेंसी है वहां पे नए टीचर की, तब वहां अगर लगाना है तो हम उसके साथ खड़े हैं। वरना ये धांधली बंद होनी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड जो है वो फिलपोर जो है पूरी होनी चाहिए। ये डिमांड हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, और हम अपनी हुकूमत जम्मू कश्मीर की ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब और एजुकेशन मिनिस्टर मोहतरमा सकीना ईतू जी, उनकी प्रेजेंस में अपनी डिमांड रखते हैं। यही हमारी डिमांड है। कितना अरसा हुआ आपको जो ये काम करते हुए? 6 महीने आप बच्चों को पढ़ाते हैं, 6 महीने आप जो है अपनी मजदूरी करते हैं। कितना टाइम हुआ आपको लगे हुए? लगभग 2006 के बाद से 2024 तक कितना लंबा अरसा होता है। आप खुद देखें इस चीज को, 2006 और 2024 का एक साल कितना बड़ा गैप होता है। मैं कहता हूं कि ये गैप अगर इस कसम पुरसी की हालत में हमने पूरा किया, शर्म नहीं आती है अभी इस डिपार्टमेंट को कि ऐसे इस किस्म के जो है वो सिस्टम करते हैं कि नई रिक्रूटमेंट करते हैं, नए तरीके अपनाते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे सिस्टम को बंद करना चाहिए और हुकूमत से, जो हुकूमत बन के आई है, चुन के आई है, पूरी उम्मीद हम रखते हैं। हुकूमत से बहुत सारी उम्मीदें हमें, हुकूमत ही हमारे इस सिस्टम को जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योर करेगी, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेगी। आपके जितने भी ये लगाए गए टीचर्स, जो आपने बोला कि 6 ही महीने हम काम करते हैं, कितनी सैलरी रहती है आपकी? हमारी तो पहले सैलरी हमारी कम से कम पहला जब हमारा सेशन था उसमें हमारी सैलरी सिर्फ 4000 थी। अब उसको हमने काफी इस पे मेहनतें की, हमारी पूरी जो फ्रंट लाइन वर्कर थे हमारे सीजनल टीचर्स के, अब उसको बढ़ा के कहीं ना कहीं उसको हमने 10,000 जो है वो करवाया है अब। लेकिन ये हम जो है इसके पीछे बहुत ज्यादा संघर्ष रही है, बहुत ज्यादा मेहनतें रही हैं हमारे सीजनल टीचर्स की। अब ये 1 महीने की 10,000 मिलती है, तो वो टोटली 6 ही महीने मिलती है। 6 महीने के बाद वो बंद हो जाती है और वो भी कम मिलती है। वो भी 6 महीने लगाने के बाद दूसरा साल शुरू होता है, उसके एंड पे कहीं मिलती है। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने आपको सैलरी मिलती है? हाँ, सिर्फ 6 महीने ही।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में एक बार नई सुबह हुई है और उस उम्मीद के साथ लोग जो है अब यहाँ पर आए हैं और सीओ साहब से इनने जो है बातचीत की है। उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह हुई है और आने वाले कल में ये उम्मीदें जो है इनकी कहीं ना कहीं जो है इन पे नजरसानी होनी चाहिए थी। नई सरकार को लेकर इन्होंने बताया कि उमर अब्दुल्ला साहब से हमारी जो है एक लोगों ने जो चुन के सरकार बनाई है और एक चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला साहब जो है एक यंग है और वो इस चीज को जो है नोट में लेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं 6 महीने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ये लोग जो है टीचर होते हैं और 6 महीने के बाद 6 महीने जो है ये मजदूरी करते हैं और समझ से थोड़ा सा बाहर रहता है और 8 साल लगता है कि एक टीचर जो है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने टीचर रहेगा और उसके बाद जो है ये मजदूरी करेगा और उसके बाद इन्होंने कहा कि जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं फिर उनके घरों में हमको जाना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दों पर जम्मू कश्मीर में जब से सरकार बनी है बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है बात हुई है। अब इन लोगों की तरफ भी एक ध्यान देना चाहिए था, जो भी मौजूदा सरकार है या फिर यहाँ से गए रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ से गए जो MLAs है, वो भी जो है असेंबली में इस बात को उठाने चाहिए थे और इन्होंने कहा कि नई रिक्रूटमेंट होती है, प्राणों को छोड़कर फिलहाल जो है प्राणों को लिया जाए। ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं लेकिन इनको अभी तक जो है अपना जो हक है वो अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ 6 महीने ये काम करते हैं। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून देख रहे हैं आप, अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।